नमस्कार। आरआरसी न्यूज के हिंदी समाचार बुलेटिन में मैं मानसी आपका स्वागत करती हूं। सबसे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। विधानसभा में बगावत करने वाले भाजपा के बागियों के टिकट कटने की संभावना। भाजपा को जवाब देने के लिए निर्दलीय लड़ने के बागियों के संकेत। होटल तथा रेस्टोरेंट व चौपाटी पर खाद्य पदार्थ का स्वाद लेने वालों का स्वास्थ्य खतरे में। शहर के होटल तथा रेस्टोरेंट की स्वच्छता की ओर महापालिका के स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी। शहर के राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबर, अब गेहूं और चावल के साथ अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को मिलेगा चीनी का लाभ। आंखों में मेर झोंक कर पैसों से भरा बैग लूटने वाला गिरफ्तार, 6 घंटे के भीतर आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। अकोला शहर सहित पूरे देश में महामानव को किया गया अभिवादन। शहर में भव्य कैंडल मार्च निकालकर महामानव को दी गई श्रद्धांजलि। अब समाचार विस्तार से। महापालिका चुनाव की सरगर्मी शुरू होते ही भाजपा खेमे से एक अहम खबर सामने आई है। लोकप्रिय विधायक लालाजी समर्थक पार्षदों का टिकट कटने की प्रबल संभावना जताई जा रही है। इस बीच यह भी जानकारी सामने आई है कि विधानसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने वालों को इस साल टिकट मिलना मुश्किल लग रहा है। अकोला पश्चिम में भाजपा उम्मीदवार विजय अग्रवाल विधानसभा चुनाव हार गए थे। हालांकि लालाजी की लगातार जीत से भाजपा इस सीट पर मजबूत थी, लेकिन लालाजी के निधन के बाद यहां हुए विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने भाजपा के गढ़ पर कब्जा कर लिया। अकोला पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार साजिद खान पठान ने भाजपा उम्मीदवार विजय अग्रवाल को हराकर जीत हासिल की। भाजपा के साथ कुछ पार्षदों ने बगावत करने के कारण भाजपा की इस चुनाव में हार हुई थी। भाजपा के साथ धोखाधड़ी करने वाले 2017 के कुछ पार्षदों को इस बार घर भेजने की तैयारी शुरू की गई है। इस जानकारी के अनुसार कुछ पूर्व भाजपा पार्षदों के टिकट काटे जाएंगे। विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला है इन सभी बागी पार्षदों के टिकट काटे जाएंगे, इसलिए समान विचारधारा वाले पूर्व पार्षद जिन्हें टिकट नहीं मिलने की संभावना है, वह सभी बागी पार्षद एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। अकोलावासी मतदाता इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि ये पूर्व पार्षद कौन हैं और उनका गुट कितनी जगहों पर अपने उम्मीदवार उतारेगा। यह भाजपा के लिए खतरे की घंटी माना जा रहा है। अकोला महापालिका के स्वास्थ्य विभाग ने कई दिनों से शहर में खाद्य संस्कृति को बढ़ावा देने और होटल, रेस्टोरेंट और खाने पीने की दुकानों के संचालकों द्वारा स्वच्छता बनाए रखने के लिए कोई निरीक्षण अभियान नहीं चलाया है, जिसके चलते यहां खाद्य पदार्थों का स्वाद लेने आने वाले नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आ रहा है। आज अकोला शहर में सैकड़ों होटल, रेस्टोरेंट और भोजनालय हैं। इसी के साथ ही गांधी चौक और सरोपचार अस्पताल के सामने चौपाटी पर रोजाना पेट पूजा के लिए हजारों लोग आते हैं। इन सभी दुकानों पर हमेशा खाने पीने के शौकीनों की भीड़ लगी रहती है। शहर में खाद्य संस्कृति की ये एक महान विरासत है। शहर की खाद्य संस्कृति की गुणवत्ता अच्छी हो और ग्राहकों को रोगाणु रहित वातावरण में सुविधाएं मिले, इसलिए अकोला महापालिका के स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वच्छ और रोगाणु रहित खाद्य संस्कृति निरीक्षण अभियान चलाना आवश्यक है। शहर के कई होटलों और रेस्टोरेंट के रसोई घरों का अगर निरीक्षण किया जाए तो हम क्या खा रहे हैं, यह सोचने के लिए नागरिक विवश हो सकते हैं। ऐसी स्थिति सभी होटलों में देखी जा सकती है। रेस्टोरेंट की अस्वच्छ स्थितियों के कारण कई लोगों के स्वास्थ्य को खतरा पैदा हो गया है। कई होटलों और रेस्टोरेंट के पानी की टंकियों की स्थिति बहुत खराब है। इसी तरह होटलों में काम करने वाले कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्वच्छता की कई दिनों से जांच नहीं की गई है। महापालिका प्रशासन को इस बात पर लगातार ध्यान देने की आवश्यकता है कि शहर के प्रत्येक होटल, खाद्य विक्रेता, ठेले चालक, बेकरी और पेस्ट्री शॉप के रसोई घर स्वच्छ और रोगाणु रहित रहे तथा यहाँ निर्माण होने वाले खाद्य पदार्थों की क्वालिटी उच्च दर्जे की हो। इस ओर महापालिका ने बार बार ध्यान देना जरूरी है, अन्यथा नागरिकों का स्वास्थ्य खतरे में आने की संभावना बनी रहती है।
महापालिका के नियम अनुसार शहर के सभी खाद्य विक्रेताओं ने स्वच्छता के प्राथमिक नियमों का पालन करना अपेक्षित है, लेकिन सभी जगह पर महापालिका के नियमों को ठेंगा दिखाया जा रहा है। इन सभी खाद्य विक्रेताओं ने स्वच्छता के नियमों का पालन किया जाए, इसलिए सभी होटल व उपहार गृहों की समय पर जांच करना जरूरी है। पानी की टंकी से लेकर वहां कार्यरत कर्मचारियों के व्यक्तिगत स्वास्थ्य की जांच होना अपेक्षित है। इस जांच के दौरान दोषी पाए जाने वाले होटल संचालकों पर आर्थिक जुर्माना लगाकर नागरिकों के स्वास्थ्य की ओर ध्यान देना चाहिए, ऐसी मांग हो रही है। शहर के 45,000 से ज्यादा अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए यह खुशखबरी है कि अब उन्हें अगले 6 महीना तक राशन दुकानों से गेहूं और चावल के साथ अब चीनी का वितरण भी किया जाएगा। ऐसी जानकारी आपूर्ति विभाग द्वारा दी गई है। लंबे समय के बाद अकोला जिले में राशन कार्ड धारकों को सस्ते राशन दुकानों से चीनी वितरित की जाएगी। यह लाभ अकोला जिले में अंत्योदय कार्ड धारकों को दिया जाएगा। जिला आपूर्ति विभाग ने कार्ड धारकों के लिए सरकार से चीनी की मांग की थी, जिसके बाद सरकार ने अब जिले में अंत्योदय लाभार्थियों के लिए 2700 क्विंटल चीनी के आवंटन को मंजूरी दे दी है। राशन कार्ड धारकों को चीनी का वितरण पिछले 1 साल से बंद था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत अंत्योदय और प्राथमिकता समूह के राशन कार्ड धारकों को केवल मुफ्त चावल और गेहूं वितरित किया जा रहा था। अब अंत्योदय लाभार्थियों को चीनी का वितरण किया जाएगा। इस योजना के तहत जिले में 45,959 अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को चीनी वितरित की जाएगी। यह चीनी का वितरण अगले 6 महीने के लिए होगा और जल्द ही जिले में सरकारी राशन की दुकानों में चीनी उपलब्ध होगी, ऐसी जानकारी आपूर्ति विभाग द्वारा दी गई। अकोला शहर के गोरक्षण रोड पर राहजनी की घटना हुई थी। अज्ञात आरोपी ने शिकायतकर्ता की आंखों में मिर्च फेंककर 1,20,000 से भरा बैग पार कर दिया था। घटना में शामिल आरोपी को पुलिस ने केवल 6 घंटे के भीतर गिरफ्तार किया। यह घटना 5 दिसंबर को सुबह गोरक्षण रोड पर घटी थी। गणेश हाउसिंग सोसाइटी निवासी मुकेश बगड़िया अपने घर से पैसों का बैग लेकर मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तब परिसर के 4 बंगला के सामने एक अज्ञात आरोपी ने अपनी मोटरसाइकिल पर आते हुए मुकेश बगड़िया की आंखों में मिर्च पाउडर झोंक दिया। आंखों में जलन होने के कारण मुकेश ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। तब तक अज्ञात आरोपी पैसों से भरा बैग लेकर फरार हो गया था। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिला पुलिस अधीक्षक ने आरोपी को तुरंत गिरफ्तार करने के निर्देश दिए थे। पुलिस ने घटनास्थल परिसर में लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच करने पर यह आरोपी इनकम टैक्स चौक की ओर मोटरसाइकिल से जाता दिखाई दिया। पुलिस को मिली जानकारी के आधार पर पुलिस ने नासिक निवासी आरोपी पिंजरकर को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जांच में आरोपी ने अपना अपराध कबूल किया। पुलिस ने आरोपी के पास से पैसों से भरा बैग तथा अपराध के लिए उपयोग में लाई गई मोटरसाइकिल, इस तरह कुल 1,80,000 रुपयों का माल बरामद किया। इस कार्रवाई को लेकर पुलिस उपाधीक्षक सुदर्शन पाटील ने जानकारी दी। दिनांक 5/12/2025 रोजी सकाळी 10:15 वाजेच्या दरम्यान खदान पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत 4 बंगला या ठिकाणी एक जबरी चोरीचा प्रकार घडला असल्याची माहिती पोलीस स्टेशनला मिळाली। त्या अनुषंगाने पोलीस स्टेशननी तपास सुरू केला। सीसीटीव्ही तपासले, फिर्यादी यांना विश्वासात घेऊन फिर्यादींकडून अचूक माहिती घेतली। त्यात समोर आरोपींनी जी वाहन वापरलेलं होतं त्या वाहनाचा पाठलाग केला। सीसीटीव्ही मधून त्याची मुवमेंट तपासली आणि एकूणच याच्यामध्ये जो आरोपी आहे त्यांनी मिरची पावडरचा वापर त्या फिर्यादीच्या डोळ्यावर केला होता आणि त्या फिर्यादींकडून 1,20,000 रुपये कॅश, 10,000चा मोबाईल अशा पद्धतीचं त्यांनी जबरी चोरी त्या आरोपींनी त्या ठिकाणी केली होती। आणि एकूण खदान डीबी पथकाने त्यामध्ये कलम 309/6 भारतीय न्याय संहितेप्रमाणे गुन्हा दाखल करून त्या आरोपीला अटक केली आहे। त्याच्याकडून 100% रिकव्हरी या ठिकाणी टोटल 1,80,000 रुपये आरोपीच्या वाहनासह करण्यात आलेली आहे। साठी आरोपीला न्यायालयामध्ये हजर करणार आहे। पुढील आरोपीचा पूर्व रेकॉर्ड आहे। प्रथम दर्शनी तो नाशिक या ठिकाणी त्याच्यावर 2-3 गुन्हे दाखल असल्याची माहिती मिळते। प्रॉपर तो पिंजरचा आहे आणि पुढचा अजून त्याचा रेकॉर्ड काढायचं काम सुरू आहे। घटना के शिल्पकार महामानव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिन पूरे देश में मनाया गया।
अकोला शहर में भी मुख्य मार्ग से कैंडल मार्च निकालकर महामानव को अभिवादन किया गया। इस कैंडल मार्च में हजारों की संख्या में नागरिक शामिल थे। भारत रत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के 69वें महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर शुक्रवार रात शहर में एक भव्य कैंडल मार्च निकाला गया। इस कैंडल मार्च में बड़ी संख्या में सभी बौद्ध उपासक, पुरुष, महिलाएं, युवक, युवतियां उपस्थित थे। हर साल महापरिनिर्वाण दिवस की पूर्व संध्या पर शहर में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च निकाला जाता है। यह कैंडल मार्च शुक्रवार रात शहर के टॉवर चौक से निकाला गया। टॉवर चौक से शुरू हुआ यह कैंडल मार्च बस स्टैंड के सामने से अशोक वाटिका पहुंचा। इस अवसर पर सभी बौद्ध उपासकों ने श्वेत वस्त्र धारण कर इस कैंडल मार्च में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। साथ ही शहर के विभिन्न हिस्सों से निकले कैंडल मार्च इस मुख्य कैंडल मार्च में शामिल हुए। अशोक वाटिका पहुंचकर कैंडल मार्च में शामिल सभी लोगों ने त्रिशरण पंचशील ग्रहण किया। अशोक वाटिका स्थित बाबा साहेब के पुतले के सामने हजारों लोगों ने मोमबत्तियां जलाकर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस कैंडल मार्च में वंचित बहुजन आघाड़ी के पदाधिकारी व कार्यकर्ता, समता सैनिक दल के सदस्य, शहर के विभिन्न बुद्ध विहार समन्वय समितियों के पदाधिकारी और क्षेत्र के नागरिक हजारों की संख्या में मौजूद थे। बाबा साहेब के पुतले के चारों ओर मंद रोशनी में जल रही मोमबत्तियों की रोशनी से अशोक वाटिका परिसर जगमगा रहा था। बेहद अनुशासित तरीके से निकाले गए इस कैंडल मार्च ने शहर के सभी नागरिकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। सभी ने अपने अपने तरीके से महापुरुष डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि दी। सुबह से लेकर देर रात तक महामानव को अभिवादन करने नागरिकों का तांता लगा रहा। खदान पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले साईनाथ कॉलोनी परिसर निवासी एक मनोरोगी महिला ने अपने 9 वर्षीय लड़के को लकड़ी के पलंग के भीतर कैद कर रखने की घटना सामने आई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस में घटनास्थल पहुंचकर इस लड़की को पलंग के बाहर निकालकर मनोरोगी माता को इलाज के लिए मनोरोगी अस्पताल रवाना किया। जब पुलिस ने मौके पर जाकर निरीक्षण किया तब पता चला कि वह महिला अपने घर में बेहद गंदी और बदबूदार परिस्थितियों में रह रही थी। यह महिला हमेशा अपने हाथ में चाकू रखती थी, इसलिए परिसर के नागरिकों में खासकर महिलाओं और बच्चों में डर पैदा हुआ था। मानसिक रूप से बीमार महिला हमेशा इलाके के नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार करती थी, कभी कभी उन पर हमला करने से भी नहीं हिचकिचाती थी। नागरिकों के घरों दरवाजों को लात मारना, पत्थर फेंकना आदि उसकी दिनचर्या बन गई थी। यह महिला हमेशा अपने साथ चाकू रखती थी, इसलिए इलाके के बच्चों की जान खतरे में थी। पुलिस ने घर में घुसकर महिला के बच्चे को बचाया, जिसे लकड़ी के पलंग के भीतर कैद कर रखा गया था। इलाज के बाद बच्चे को उसके रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। मानसिक रूप से बीमार महिला ने कुछ दिन पहले अपने पिता की भी करने की मांग की थी। महिला को इलाज के लिए यवतमाल मानसिक स्वास्थ्य उपचार केंद्र भेजा गया। मानसिक रूप से बीमार महिला को मानसिक स्वास्थ्य उपचार केंद्र भेजे जाने से परिसर के नागरिकों ने राहत की सांस ली। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक अर्चित चांडक और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुदर्शन पाटिल के मार्गदर्शन में खदान पुलिस स्टेशन के थानेदार मनोज केदारे और उनकी टीम द्वारा की गई। ठंड के दिनों में शरीर को संतुलित रखने के लिए बाजरा तथा ज्वार को खाना बेहतरीन माना जाता है। यह पचने में भी आसान होता है। इसी वजह से इस मौसम में नागरिकों का रुझान ज्वार तथा बाजरे की ओर ज्यादा होता है। इन दिनों बाजरे और ज्वार की कीमतों में 200 से 500 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। ठंड के मौसम में पिछले कुछ दिनों से बाजार में बाजरे तथा ज्वार की मांग बढ़ गई है। बाजरा एक गर्म खाद्य पदार्थ है और ठंड के मौसम में शरीर को गर्म रखने के लिए इसे खाया जाता है। बाजरे के साथ साथ ज्वार की मांग भी बढ़ गई है। इस साल लगातार बारिश के कारण बाजरे और ज्वार का उत्पादन कम हुआ है,
इस वजह से बाजरे और ज्वार की कीमतों में 200 रुपए से 500 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी हुई है। व्यापारियों का अनुमान है कि इस साल ज्वार तथा बाजरे की कीमतें ऊंची रहेगी। महाराष्ट्र में हुई बेमौसम बारिश का बाजरा तथा ज्वार की फसल पर गहरा असर पड़ा है। ठंड के दिनों में शहर के बाजार में बाजरे तथा ज्वार के अच्छे माल की मांग बढ़ गई है। व्यापारियों ने बताया कि बाजरा तथा ज्वार का उत्पादन महाराष्ट्र के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में होता है। महाराष्ट्र के मराठवाड़ा तथा पश्चिम महाराष्ट्र में व्यापारी बड़ी मात्रा में बाजरा खरीदते हैं। पहले बाजरा तथा ज्वार को गरीबों का खाना माना जाता था, लेकिन अब इसके गुणधर्म को देखते हुए उच्च श्रेणी के लोग भी इसे खाना पसंद कर रहे हैं, जिसके कारण ज्वार तथा बाजरे की कीमतें बढ़ गई हैं। इन दिनों ही अनाज की मांग बढ़ने के कारण गेहूं की अपेक्षाकृत लोकप्रियता कम हो गई है। नागरिक अपने स्वास्थ्य के लिए ठंड के दिनों में शरीर को गर्म रखने के लिए ज्वार तथा बाजरे को खाना पसंद कर रहे हैं। यही कारण है कि इन दोनों ही अनाज की कीमत बढ़ गई है। ऐसी जानकारी शहर के अनाज विक्रेता द्वारा दी गई। जवारी जो है अपने यहाँ पे हाइब्रिड जवारी है, थोड़ी बहुत उनाड़ू क्रॉप है वो मिल रहा, बाकी बरसाती जवारी है ही नहीं। और बाजरी भी जो है अपने यहाँ पे है ही नहीं, ये जलगांव खानदेश से आ रही है। जवारी अपने यहाँ हाइब्रिड बिक रही है 2400 से 2700 रुपये, और दादर बिकती है 5000 से लगा के तो 5800 रुपये, और बाजरी जो है वो 3500 से लगा के तो 4500 रुपये तक। अभी ज़्यादा किसकी है डिमांड है? ज़्यादा डिमांड जवारी और बाजरी की ज़्यादा है। ठंडी का मौसम है करके बाजरी ज़्यादा डिमांड है। बालापुर नाके से भांडपुरा चौक तक अमृत 2 योजना का काम चल रहा है। गंदे पानी की निकासी के लिए यहां पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस बीच रास्ता खुदाई के दौरान यहां पानी की पाइपलाइन फट गई, जिससे हजारों लीटर पानी व्यर्थ में बह गया। परिसर के नागरिकों के साथ साथ इस रास्ते से आने जाने वाले लोगों की परेशानी काफी बढ़ गई थी। शहर में अमृत 2 योजना का काम चल रहा है। बालापुर नाका से भांडपुरा इलाके में खुदाई के कारण पानी की पाइपलाइन फट गई, जिससे नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। इसे फूटे पाइपलाइन के जरिए काफी देर तक पानी व्यर्थ में बह गया। काफी देर तक इस फूटी पाइपलाइन से पानी बहता रहा। बावजूद इसके परिसर के नागरिकों ने महापालिका के जल प्रदाय विभाग को इसकी जानकारी नहीं दी। बहते पानी के कारण इस पूरे रास्ते पर कीचड़ इकट्ठा हो गया था। इस अमृत योजना का काम शुरू से ही शहरवासियों के लिए सिरदर्द बना हुआ है। पाइपलाइन बिछाने के लिए शहर के मुख्य रास्तों की फिर से खुदाई की जा रही है। खोदकर रखे गए रास्तों के कारण शहर का यातायात बाधित हो रहा है। वहीं पाइपलाइन फटने के कारण पानी की नाहद बर्बादी हो रही है। यह देखते हुए शहर में अमृत योजना 2 का काम जल्द पूरा किया जाए, ऐसी मांग नागरिक कर रहे हैं। अंत में एक नजर आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस प्रस्तुत करता मार्कस द रेडीमेड मल्टीब्रांड शोरूम। सर्वोत्तम क्वालिटी, फ्रेश स्टॉक, लेटेस्ट डिजाइन्स, रीजनेबल रेट। LRT कॉलेज रोड, रघुवंशी मंगल कार्यालय के बाजू में, अकोला। विधानसभा में बगावत करने वाले भाजपा के बागियों के टिकट कटने की संभावना। भाजपा को जवाब देने के लिए निर्दलीय लड़ने के बागियों के संकेत। होटल तथा रेस्टोरेंट व चौपाटी पर खाद्य पदार्थ का स्वाद लेने वालों का स्वास्थ्य खतरे में। शहर के होटल तथा रेस्टोरेंट की स्वच्छता की ओर महापालिका के स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी। शहर के राशन कार्ड धारकों के लिए खुशखबर, अब गेहूं और चावल के साथ अंत्योदय योजना के लाभार्थियों को मिलेगा चीनी का लाभ। आंखों में मेर झोंक कर पैसों से भरा बैग लूटने वाला गिरफ्तार, 6 घंटे के भीतर आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। अकोला शहर सहित पूरे देश में महामानव को किया गया अभिवादन। शहर में भव्य कैंडल मार्च निकालकर महामानव को दी गई श्रद्धांजलि। समाचार के लिए देखते रहिए RRC न्यूज। जिन दर्शकों ने अभी तक RRC का YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, उन्होंने वह सब्सक्राइब करना चाहिए। फिर मिलते हैं शहर की ताजा जानकारी और महत्वपूर्ण घटनाओं के साथ। नमस्कार।